नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल सुपर सपोर्ट में। मेरा नाम है दीपक और मैं जूनियर असिस्टेंट उत्तर प्रदेश में नियुक्त हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको 5 टिप्स के बारे में बताऊँगा जो आपको टाइपिंग क्वालिफाई कराने में हेल्प करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहला टिप्स ये है, इंग्लिश और हिंदी की टाइपिंग एमएस वर्ड पर ज़्यादा प्रैक्टिस करें और पेपर या टाइपिंग बुक देखकर टाइपिंग करें। दोस्तों, एक टाइपिंग बुक आती है अनूप करके, उसको आप खरीद लीजिए या आप पेपर भी यूज कर सकते हैं। उसको आप टेबल पे एक साइड में रखिए और एमएस वर्ड का पेज ओपन करिए और मोबाइल में 10 मिनट का टाइमिंग सेट करके आप टाइपिंग कीजिए। पेपर को देख के या टाइपिंग बुक को देख के जब आप एमएस वर्ड पे टाइपिंग करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो उससे आपकी एक्यूरेसी और प्लस स्पीड दोनों इंक्रीज होती है। क्योंकि पेपर देख के एमएस वर्ड पर टाइपिंग करना थोड़ा कठिन होता है, इसलिए जब आप इस पे पेपर देख के एमएस वर्ड पर टाइपिंग करते हैं, तो जब आप सॉफ्टवेयर पर टाइपिंग करते हैं तो आपकी स्पीड इंक्रीज हो जाती है। इसीलिए मैं इसलिए आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप एमएस वर्ड का इंटरफेस ओपन करके, पेज ओपन करके बुक पे एमएस टाइपिंग बुक देख के आप टाइपिंग करिए। और दूसरा मैं आपको ये भी बता दूँ, कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि एमएस वर्ड का जब आप पेज ओपन करके टाइपिंग करेंगे तो आपको स्पीड कैसे पता चलेगी। तो इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आप मोबाइल में टाइपिंग सेट कर लिए 10 मिनट, और जब आप पेज देख के एमएस वर्ड के पेज पे टाइपिंग करते हैं, तो वो जब मान लीजिए जब आप जैसे टाइपिंग करेंगे तो यहाँ पे साइड में आप ध्यान से नीचे देखेंगे तो लिखता रहता है 1 2। जैसे आप टाइपिंग करेंगे वैसे वैसे वर्ड इसे बढ़ता रहेगा। अब मान लीजिए आपने 10 मिनट आपने टाइपिंग किया, 15-20 लाइन मान लीजिए आप टाइपिंग की 20 लाइन टाइपिंग की 10 मिनट में, और आपका टाइमिंग 10 मिनट खत्म हो गया, तो नीचे देखेंगे 354 वर्ड रहेगा, या जो भी आपकी स्पीड हो, जितने वर्ड लिखेंगे 354 वर्ड मान लीजिए 354 वर्ड हो गए। तो जब 354 वर्ड हो गए तो इसमें जब आप 10 मिनट का जो टाइमिंग आप दी है 10 का भाग दे देंगे, तो उसमें क्या तो यहाँ पे कितना है 35.4 हो जाएगा, मतलब 35.4 की स्पीड से आपने टाइपिंग की है। तो इसलिए आप टेंशन ना लें, आराम से पेज पे एमएस वर्ड के इंटरफेस पे टाइपिंग करें, और जो वर्ड रहेगा उसमें आप 10 का भाग दे दें, या जो भी आप टाइमिंग सेट किए, मान लीजिए 5 टाइमिंग किए तो वो 5 का भाग दे देंगे, तो उसमें आपको स्पीड निकल जाएगा। दोस्तों, दूसरा टिप्स है, इंग्लिश और हिंदी की टाइपिंग सॉफ्टवेयर पर रोज़ 10 मिनट की टाइमिंग सेट करके लगातार टाइपिंग करें। दोस्तों, जैसा कि आप जूनियर स्टेंग का टाइपिंग देने जाएंगे तो आपको सॉफ्टवेयर पर टाइपिंग मिलेगा। तो दूसरा टिप्स ये है कि आप टाइपिंग सॉफ्टवेयर पे भी रोज़ टाइपिंग करिए। मतलब कि टाइपिंग सॉफ्टवेयर इंग्लिश का और हिंदी का टाइपिंग सॉफ्टवेयर आप डाउनलोड कर लीजिए, और 10-10 मिनट का टाइमिंग उस पर सॉफ्टवेयर पर लगा के पहले इंग्लिश का टाइपिंग करें, फिर उसके बाद पहले आप इंग्लिश का टाइपिंग करें, फिर उसके बाद हिंदी का टाइपिंग करें। और इसको आप जैसे कि 5 मिनट का आपका टाइपिंग होगा, जब आप टाइपिंग देने वहाँ जाएंगे टाइपिंग सेंटर पे, एग्ज़ाम सेंटर में टाइपिंग देने जाएंगे टाइपिंग, तो पहले एक सॉफ्टवेयर ओपन होगा, वो 5 मिनट का टाइपिंग जब इंग्लिश आप करेंगे तो तुरंत उसके बाद हिंदी का टाइपिंग स्टार्ट हो जाएगा। 5 मिनट के लिए हिंदी की टाइपिंग स्टार्ट हो जाएगी। इसलिए जब भी आप टाइपिंग करें टाइपिंग सॉफ्टवेयर पे, तो 10 मिनट इंग्लिश की टाइपिंग करने के बाद तुरंत ही 10 मिनट हिंदी का टाइपिंग स्टार्ट कर दें। उससे ये होगा कि आपको पहले से ही प्रैक्टिस रहेगा, इंग्लिश के बाद तुरंत हिंदी का टाइपिंग करने का प्रैक्टिस रहेगा। और मैं इसलिए आपको 10 मिनट का टाइमिंग बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर आप 10 मिनट का हिंदी का टाइपिंग किए रहेंगे, हिंदी का टाइपिंग 10 मिनट किए रहेंगे, इंग्लिश का टाइपिंग किए रहेंगे, और हिंदी का भी टाइपिंग 10 मिनट लगातार किए रहेंगे, तो आपको एनर्जी आपके पास उतना रहेगा कि वहाँ पे आप 5-5 मिनट का जब इंग्लिश और हिंदी की टाइपिंग करेंगे तो बहुत ही आसानी से आपका टाइपिंग हो जाएगा। और तीसरा आपका टिप्स है, आप टाइपिंग सॉफ्टवेयर पर 5-5 मिनट का होगा, इसलिए रोज़ इंग्लिश
और हिंदी की टाइपिंग सॉफ्टवेयर पर स्पीड बनाया चेक करें। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बता दिया पहले ही कि टाइपिंग सॉफ्टवेयर वहाँ जब आप टाइपिंग एग्ज़ाम देने जाएंगे तो टाइपिंग सॉफ्टवेयर पे 5-5 मिनट का टाइपिंग होता है। 5 मिनट का पहले इंग्लिश होगा और तुरंत ही 5 मिनट का हिंदी होगा। इसीलिए इसकी प्रैक्टिस आप रोज़ करें। और 5-5 मिनट वहाँ तो होगा 5-5 मिनट, लेकिन घर पे आप 10-10 मिनट का या 8-8 मिनट का लगातार टाइपिंग का प्रैक्टिस करेंगे तो आपके पास एनर्जी बनी रहेगी वहाँ पे 5-5 मिनट का एग्ज़ाम देने के लिए। अगर जैसे आप इंग्लिश का 10 मिनट का टाइपिंग घर पे प्रैक्टिस किए हैं और फिर उसके बाद हिंदी का 10 मिनट टाइपिंग का प्रैक्टिस किए हैं तो वहाँ 5-5 मिनट का जब आप टाइपिंग देंगे तो आप थकेंगे नहीं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि घर पे ही का 5-5 मिनट का ही प्रैक्टिस किए रहते हैं और वहाँ पे जब उनको टाइपिंग करना पड़ती है तो वो थका हुआ महसूस करते हैं, वो उनका हाथ दर्द करने लगता है, जो भी उनको असुविधा महसूस होने लगती है, जिससे वहाँ पे टाइपिंग स्पीड डिक्रीज हो जाती है। इसीलिए आप घर पे जब प्रैक्टिस करें तो 10-10 मिनट का इंग्लिश और हिंदी का टाइपिंग करें। और टाइपिंग सॉफ्टवेयर पे भी जैसे कि मैंने आपको बताया MS वर्ड के इंटरफेस पे तो आप टाइपिंग एक्यूरेसी मतलब शुद्धता बढ़ाने के लिए आप करेंगे ही और स्पीड बढ़ाने के लिए करेंगे ही, लेकिन आप सॉफ्टवेयर पे भी रोज़ करते रहिए। और चौथा आपका टिप्स मैं आपको देना चाहता हूँ टाइपिंग का, दिन भर ज़्यादा टाइपिंग ना करें। हो सके तो सुबह, दोपहर, शाम को 1 से 1.5 घंटे शिफ्ट बना लें। कुछ बच्चे दोस्तों ऐसे होते हैं कि जब एग्ज़ाम आ गया टाइपिंग का 10 दिन बाकी हैं तो दिन भर 4-4, 5-5 घंटे लगातार बैठ जाते हैं और टाइपिंग करते रहते हैं, दिन भर टाइपिंग करते रहते हैं। तो उससे आपकी टाइपिंग की स्पीड डिक्रीज हो जाएगी, बढ़ेगी नहीं, आप डिप्रेस हो जाएंगे। आप टाइपिंग करने से हाथ तो थकता ही है, तो जब हाथ थक जाएगा तो स्पीड अपने आप घट जाएगी। तो इसीलिए अब जब भी टाइपिंग अभी से ही स्टार्ट कर रहे हैं तो आप शिफ्ट बना लीजिए। आप सुबह, दोपहर, शाम का शिफ्ट बना लीजिए। सुबह 1 से 1.5 घंटे करिए, शाम दोपहर को 1 से 1.5 घंटे करिए और शाम को 1 से 1.5 घंटे करिए। बहुत ज़्यादा टाइपिंग मत करिए। और हाँ, और जब भी टाइपिंग करिए मैं बताया ही कि इंग्लिश का टाइपिंग करिए, उसके बाद तुरंत ही हिंदी टाइपिंग करिए प्रैक्टिस करने के लिए। तो इसलिए और आप तो जानते ही होंगे, अब तो मैं बता देता हूँ, इंग्लिश का आपको 30 वर्ड पर मिनट वहाँ लगेगा और हिंदी का आपको 25 वर्ड पर मिनट वहाँ पे आपको लगेगा। मतलब कि वहाँ पे रिक्वायरमेंट है टाइपिंग क्वालिफाई करेंगे इंग्लिश के लिए 30 वर्ड पर मिनट और हिंदी के लिए 25 वर्ड पर मिनट। तो आप कम से कम यहाँ पे घर पे आप इंग्लिश में आप 35 वर्ड प्लस 35 वर्ड पर मिनट आप स्पीड बना के जाइए और हिंदी का भी 30 वर्ड पर मिनट बना के जाइए। इससे क्या होगा, वहाँ पे आप जब जाएंगे टाइपिंग करने के लिए तो 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में और हिंदी में 25 वर्ड पर मिनट आसानी से आ जाएगा। और पांचवा और लास्ट आपका टिप्स है, हफ्ते में 1 दिन हाथों को रेस्ट जरूर दें। हाँ, और इससे रेस्ट के अगले दिन आपके हाथ में एनर्जी आ जाती है और स्पीड एंड एक्यूरेसी बढ़ जाती है। याद रहें, एक्यूरेसी पर ज़्यादा ध्यान दें। दोस्तों कुछ लोग होते हैं कि पूरे हफ्ते लगातार टाइपिंग करते रहते हैं और बोलते हैं मेरी स्पीड नहीं आ रही है, फिर भी मेरी स्पीड नहीं है, मैं बहुत टाइपिंग कर रहा हूँ तो बहुत स्पीड मेरी नहीं है। तो बहुत ज़्यादा टाइपिंग नहीं करना है, मतलब कि दिन भर बैठ के पूरे हफ्ते टाइपिंग नहीं करना है। एक हफ्ते में 1 दिन आप ऐसा दीजिए, फिक्स करिए जिसमें आप रेस्ट करिए। हाथों का रेस्ट बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए हफ्ते का 1 दिन आप मत टाइपिंग करिए। फिर जब आप नेक्स्ट दिन टाइप करेंगे तो आपको महसूस होगा कि आपने स्पीड कुछ ज़्यादा आपकी बढ़ गई है। इससे ये होता है कि जब आप हाथ को रेस्ट देते हैं तो आपके हाथ में एनर्जी आ जाती है और जब टाइपिंग करते हैं तो आपका उंगली सही एकदम बहुत ही सही बैठता है। तो इसलिए मैं आपको ये भी सलाह दे रहा हूँ कि हफ्ते में 1 दिन आप टाइपिंग में रेस्ट दे दीजिए, एक शिफ्ट बना लीजिए, 1 से 1.5 घंटे टाइपिंग करिए, इतना ही काफ़ी है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप थोड़ा सा समय दे सकते हैं और ज़्यादा, लेकिन ये है कि बहुत ज़्यादा समय मत दे दीजिए टाइपिंग को, जिससे आपकी स्पीड बढ़ेगी ही नहीं, एक स्थिर हो जाएगी। इसलिए रेस्ट बहुत ही ज़रूरी है टाइपिंग के लिए।
ये मेरा मानना है और मैंने महसूस किया है, इसलिए मैं हफ्ते में 1 दिन टाइपिंग नहीं करता था। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद, वंदे मातरम।